बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उल्लू को तो आपने अपने ज़िंदगी में कभी न कभी तो देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास रहता है और ये वीरान जगहों पर रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है। और आपने इस बारे में सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर रहना पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे। आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप जानकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम जाफ़र सादिक, आप मुझे बताएं कि ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास क्यों रहता है। इमाम जाफ़र सादिक ने ये जब सुना तो आप फरमाने लगे कि ए शख्स, इस परिंदे को तू जैसा आज देख रहा है ये परिंदा हमेशा ऐसे नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश हुआ है, इसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाक़या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो इमाम हजरत जाफ़र सादिक फरमाने लगे कि ये शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, पर जब से करबला का वाक़या हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिलों के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा वहाँ 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुँचा और जाकर अर्ज करने लगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पर इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। यूँ सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हुसैन ने उसको वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा कि किस तरह यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उसके साथियों के साथ जो सुलूक किया, उसने अपनी आँखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को कटा। उस उल्लू ने अपनी आँखों से देखा हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए। उसने अपनी आँखों से देखा ये जुल्म। देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगह पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली, अब कभी वो आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इसी तरह नाजरीन, उल्लू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनुष्य समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आके बोले तो वो लोग समझ लेते हैं कि उस पर आफत या मुसीबत आने वाला है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। नाजरीन, ये याद रखें, उल्लू को मनुष्य कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और इसके बोलने से कुछ नहीं होता है। याद रखें कि इसके बोलने से आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, चाहे रात में बोले या दिन में। नाज़रीन, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें, इन बातों से हमेशा बच कर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जिनको आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कोई 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में बांटा गया है। एक बरान उल्लू और दूसरा है आम उल्लू। नाजरीन, याद रहे कि चूहे, गिलहरी, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर लाखों का अनाज बचाता है और लोगों को माली मदद करता है। इसीलिए उल्लू इंसानों का दोस्त होता है। आमतौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आमतौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खोह में बनाता है जो ज़मीन से करीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडर या वीरान अमरात, इनमें भी ये घोंसला बनाते हैं।
आपको बताते चलें कि उल्लू से मुख्तलिफ दीगर बातों के अलावा इंसानों को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आँखों को घुमाने में माजूर होता है, सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों के बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसीलिए जब ये उड़ता है तो इसके पर की आवाज़ नहीं होती है, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। नाज़रीन, याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक उल्लू से मुतल्लक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बर्निया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज़ सुनकर मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को सुनकर मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत की अलामत समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरिबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत माना जाता है। हिंदुस्तान के घरों में बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता है, मगर दिवाली में खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र से सेहतयाबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है।